नमस्कार। क्या नरेंद्र मोदी अपने पुराने फार्म में वापस लौट गए हैं? वो फार्म जो 2023 तक उनके साथ था और जिसकी वजह से राज्यों में जहां कहीं भी विधानसभा के चुनाव होते थे, इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती थी। भारतीय जनता पार्टी की उस राज्य में सरकार बनती थी और नरेंद्र मोदी जिस चेहरे की तरफ उंगली उठा देते थे, वो चेहरा उस राज्य का मुख्यमंत्री हो जाया करता था। 2023 तक नरेंद्र मोदी की राजनीति का यही ट्रेंड लगातार चला, लेकिन 4 जून 2024 को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, इन नतीजों में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर लोकसभा में बहुमत नहीं पा सकी। विपक्ष ने इसको लेकर काफी हल्ला मचाया। कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस भी हिलता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि तभी तो जब जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई, तो इन चुनाव में नरेंद्र मोदी ने अपने पहले की तरह ना तो इन राज्यों में कोई आम सभाएं की, कोई विकास कार्यों की आधारशिला रखी, ना ही कोई विकास कार्यों की बड़ी बड़ी बातें की। यहां तक कि इन राज्यों के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी उनके दौरे भी बहुत कम हुए। हाँ, एक बात जरूर भारतीय जनता पार्टी ने अमल में लाई कि उसने केंद्र के मुद्दों की जगह इन राज्यों के चुनाव में राजकीय मुद्दों को, स्थानीय मुद्दों को आगे रखा और माइक्रो मैनेजमेंट पर विशेष बल दिया। और जब नतीजे आए तो कहे हाँ, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेता तक कहीं दूर दूर तक ये कहने के लिए तैयार नहीं थे कि भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बना सकती है, लेकिन ऐसा हुआ। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब हुई और बल्कि पहले से ज्यादा ही मजबूत स्थिति में वो हरियाणा में चुनाव के दौरान उभर कर सामने आई। और फिर आए महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव। इन चुनाव भी नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावों की तरह अपनी उसी रणनीति को बरकरार रखा। ना तो इन राज्यों में चुनाव के पहले वो कोई आम सभा करने गए, ना कोई बड़े बड़े विकास कार्यों की बातें की, ना ही कोई विकास कार्यों की आधारशिला रखी, लेकिन केंद्रीय मुद्दों को एक तरफ रखकर स्थानीय मुद्दों को जरूर हवा दी गई। माइक्रो मैनेजमेंट पर जोर दिया गया और नतीजा, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी पहली बार इतने बड़े बहुमत के साथ अपने गठबंधन के साथ सरकार बनाने में कामयाब हो गई और उससे अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिल गया। इन चुनावों के नतीजों से नरेंद्र मोदी के अंदर जो कॉन्फिडेंस आया, उसकी झलक दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिली। क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने पहले की तरह अपने आप को आगे कर दिया, अपना नाम आगे कर दिया, अपना चेहरा आगे कर दिया, जैसा कि वो 2023 तक विधानसभा चुनाव के दौरान करते थे। लोग उनके नाम पर, उनके काम पर, उनको देखकर वोट करते थे। यही आह्वान नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में किया। उन्होंने एक तरीके से दिल्ली की जनता से साफ साफ कह दिया कि वो उनको देखकर वोट करें। और 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। और वही जो नरेंद्र मोदी की स्टाइल है, उन्होंने जिस चेहरे की ओर उंगली उठा दी, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। दिल्ली के इस चुनाव नतीजों से नरेंद्र मोदी के अंदर वो पुराना कॉन्फिडेंस वापस आ गया। इसी वजह से जब वो मध्य प्रदेश, बिहार और असम के दौरे पर निकले, तो बिहार में उन्होंने भागलपुर में जो सभा की, उस सभा में उनका वही पुराना रूप देखने को मिला। क्योंकि जिस भी राज्य में विधानसभा के चुनाव होते रहे, उनमें 6 से 8 महीने पहले नरेंद्र मोदी उस राज्य में जाते हैं, विकास कार्यों की या तो आधारशिला रखते हैं या विकास कार्यों की बातें करते हैं, घोषणा करते हैं। और जिस चीज को लेकर पब्लिक डोमेन में कोई मुद्दा उछल सकता है, कोई बात उछल सकती है, कोई संकट पैदा हो सकता है, उसकी तोड़ वो इस आम सभा के जरिए निकाल देते हैं। बिहार में भागलपुर की सभा में ये देखने को मिला, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरे मंच से ये कह दिया कि बिहार विधानसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यही वो पॉइंट है जिससे ये साफ हो गया
कि नरेंद्र मोदी का पुराना कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। बिहार विधानसभा में नरेंद्र मोदी वही 2023 की तरह राज्य में कई दौरा करेंगे। विकास कार्यों की घोषणा तो वो कर ही चुके हैं, हो सकता है आने वाले कल वो इसका शिलान्यास करें। और भारतीय जनता पार्टी बिहार में जो विधानसभा चुनाव लड़ेगी उसका मुख्य फोकस होगा नरेंद्र मोदी, यानी नरेंद्र मोदी को देखकर, उनके चेहरे को देखकर, उनके नाम को देखकर, उनके काम को देखकर बिहार की जनता वोट करे। और भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति यदि कामयाब होती है और पहले की तरह भारतीय जनता पार्टी यदि बिहार में चुनाव नतीजों में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आती है, उस स्थिति में नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाए और राज्य में वो अपना मुख्यमंत्री दे, वो मुख्यमंत्री जिसके चेहरे की ओर नरेंद्र मोदी उंगली करेंगे और वो बिहार का मुख्यमंत्री हो जाएगा। वर्तमान में नरेंद्र मोदी की राजनीति का ये रुख यही समझ में आ रहा है। तो आज रुकते हैं यहीं, मिलते हैं अगली बार किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो में आपको कहीं कुछ अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।